आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर दी बधाई। उनके नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की सराहना करते हुए दीर्घायु होने की कामना की। राज्यव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और पोषण किट का हुआ वितरण। आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद जेल का किया निरीक्षण। कैदियों के लिए बेहतर भोजन और मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य करने के दिए निर्देश। राज्य भर में पूरे भक्ति भाव और आस्था के साथ मनाई गई विश्वकर्मा पूजा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों और चौक चौराहों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा हुई स्थापित। और मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 3 घंटों में वज्रपात होने और वर्षा की जताई संभावना। लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि श्री मोदी ने अपने असाधारण नेतृत्व और कड़ी मेहनत से देश में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके राष्ट्र सेवा के समर्पण को प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। रांची के सदर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान किए और अभियान को लेकर प्रचार रथ रवाना किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नारी शक्ति समाज और राष्ट्र की ताकत है। अभियान की सफलता के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब हमारे इसमें जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहिया दीदियां, स्वयं सेवी संस्थाएं, विद्यालय और मीडिया सभी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी और सरकार रिम्स 2 बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगी। हमारी तरफ से इस राज्य में पहले से ही ये योजना प्रारंभ हम लोगों ने कर रखा है, क्योंकि हमें भी पता है और आज राज्य के अंदर किस क्षेत्र में, किस जगह पर कौन से लोग, महिला, पुरुष, बच्चों में किस तरीके के बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन सब का डाटाबेस तैयार हो रहा है ताकि हम स्वास्थ्य सुविधा वहाँ उपलब्ध करा पाएं और सभी लोग इसका लाभ लें। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी शामिल हुए और महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर जोर दिया। इधर गिरिडीह में भी आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ डीडीसी स्मृति कुमारी समेत कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही गिरिडीह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित कर 75 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह किया गया। बोकारो जिला में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो, विधायक श्वेता सिंह और उप विकास आयुक्त शताब्दी मजुमदार शामिल हुए। मौके पर सांसद ने अभियान को महिलाओं और समाज की ताकत से जोड़ा और सभी से इसका लाभ उठाने की अपील की। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सशक्त नारी होगी तो समाज भी सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो देश हमारा सशक्त होगा, मजबूत होगा। इसलिए इस अभियान में सभी लोग जुड़े और इस अभियान को मजबूती के साथ समाज के बीच में ले जाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 19 से 21 सितंबर तक टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले ईस्ट टेक 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी थी। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जिन पर वस्तु और सेवा कर 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी सुधारों में लोहे, स्टील और लकड़ी से बने रसोई के बर्तन और शौचालय से संबंधित सामान सहित विभिन्न घरेलू सामानों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। लोहे या स्टील से बने केरोसिन और लकड़ी जलाने वाले चूल्हों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। इसके अलावा साइकिलों के साथ साथ डिलीवरी तिपहिया साइकिल और उनके सहायक उपकरणों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मीडिया से बात करते हुए साइकिल की दुकान के मालिक रंगा ने बताया कि जीएसटी सुधारों से बिक्री में वृद्धि होगी। जीएसटी चेंज फ्रॉम 12% to 5%। साइकिल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करना एक सराहनीय कदम है। इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। इस फैसले से निश्चित रूप से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो उत्पाद पहले लगभग 10,000 रूपए का पड़ता था वह अब पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। अब करीब 700 रूपए की बचत होगी और इससे बिक्री बढ़ेगी। एक बार फिर मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। त्योहारों के मौसम से पहले नए जीएसटी सुधारों की घोषणा से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नए जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजधानी रांची के CCL में आज स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान की शुरुआत की गई, जहां निदेशक हर्षनाथ मिश्र और मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार ने अधिकारियों कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यक्रम में श्रमदान और सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद जेल का निरीक्षण कर कैदियों की सुविधाओं और सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने जेल प्रशासन को सप्ताह में 3 दिन मांसाहारी भोजन देने और हर नए कैदी की 10 बिंदुओं पर मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मैन पावर सुधार और सुरक्षा अपग्रेड पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्य भर में विश्वकर्मा पूजा पूरे भक्तिभाव और आस्था के साथ मनाया गया। लोहरदगा जिले में औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों सहित चौक चौराहों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। गोड्डा जिले के मध्य और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के बेहतर पढ़ाई के साथ भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को लेकर अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में इन दिनों लगातार मध्य और माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्राओं की बेहतर पढ़ाई और भविष्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को लेकर अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल में स्वयं उपायुक्त, उप विकास आयुक्त के अलावा जिला व प्रखंड के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। शहर के 10वीं व इंटर स्तरीय स्कूलों के अलावा कस्तूरबा विद्यालय के बच्चों के बीच उपायुक्त शामिल होकर अभिभावकों के साथ बच्चों को पूरी तरह से उनके भविष्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के अंदर चतरा, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा और कोडरमा जिलों के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और पेड़ पौधों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर दी बधाई। उनके नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की सराहना करते हुए दीर्घायु होने की कामना की। राज्यव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और पोषण किट का हुआ वितरण। आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद जेल का किया निरीक्षण। कैदियों के लिए बेहतर भोजन और मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य करने के दिए निर्देश।
राज्य भर में पूरे भक्ति भाव और आस्था के साथ मनाई गई विश्वकर्मा पूजा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों और चौक चौराहों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा हुई स्थापित। और मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 3 घंटों में वज्रपात होने और वर्षा की जताई संभावना। लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।